सो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 10th के द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण की ये फोर्थ क्लास है, यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 4D पर, जिसमें देखने वाले हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4A 4B एंड 4C कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4D को और करते हैं इसको भी सॉल्व। तो 4D एक ऐसी एक्सरसाइज होने वाली है जहां से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन लिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट पर सभी क्वेश्चन को बेस किया गया है। और कॉन्सेप्ट वो ये है, जिस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखे, तो इस जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूल जो निकाले जाते हैं वो समथिंग 3 टाइप से निकाले जाते हैं। नंबर 1 हमारा वही रूल होता है, वही एक प्रोसेस रहती है जिसको हम लोग इसके पहली एक्सरसाइज यानी कि 4D में सॉल्व कर चुके हैं। मतलब गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल निकाले जा सकते हैं। अब जो दूसरा प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है इस एक्सरसाइज में, यानी कि सूत्र की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को निकालना। जो थर्ड प्रोसेस होती है वो पूर्ण वर्ग बना के की जाती है, उसको देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो सिलेबस में है वो गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर सूत्र की सहायता से। तो सूत्र की सहायता से कैसे द्विघात समीकरण के 2 मूलों को निकालते हैं वो सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो जो सूत्र होता है उसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, धराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम जो होता है वही हमारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने में हेल्प करता है। तो जो सूत्र होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसा कि हम लोग इसकी पहली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कैसे करना है, उसके मूलों को कैसे निकालना है। मूल वही आते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि लगाएं या फिर सूत्र लगाएं। सूत्र आपका ये है, ये लर्न कर लेना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। किस तरीके से प्रोसेस में इसको लेना है तो देखते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और कराते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ले लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस 14x प्लस 9 = 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा कह दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण है, उसके जो मूल हैं वो सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो द्विघात समीकरण है 2x² प्लस का 14x और प्लस का 9 = 0। ठीक है, अब जो ये द्विघात समीकरण दिया गया है इसका कंपैरिजन हम लोग कराने वाले हैं द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण आप लोगों को बताया गया था ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। अगर मैं देखता हूं तो a का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 2 है। b का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 14 है। एंड c का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, वो है 9। याद रखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिए जाएंगे वो विद साइन के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव यानी प्लस में है, इसलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू लिख सकते हैं 2, b का वैल्यू लिख सकते हैं 14 एंड c का वैल्यू लिख सकते हैं 9। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद करना क्या है, आपको वही सूत्र लेके आना है जो कि आपसे कहा गया है सूत्र की सहायता से। सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न इट, ये लर्न कर लेना। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, वैल्यू को प्लेस कर देना है, सिंपल सा सही कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं वैल्यू प्लेस।
अगर वैल्यू प्लेस की बात की जाए तो b का मान माइनस का 14 लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू देखा जाए तो 2 है एंड सी का वैल्यू देखा जाए तो 9 है, अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू देखा जाए तो 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे वैल्यू को प्लेस कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी कैलकुलेशन को लेके, माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम लोग 196 लिख सकते हैं, माइनस 8 हो गया, 8 9 जा 72, अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते चलो, ये हो जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 में से 72 कर देंगे, 72 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 2 और ये 1 आ जाएगा 124 124, अपॉन में तो चल रहा है 2, इतना काम हो जाएगा। अब समझने और याद रखने वाली बात ये रहेगी, ये जो अंडर रूट होगा, यदि इस अंडर रूट में किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर आता है जो कि एक्चुअली में होता है, मतलब यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर आता है तो फिर यहाँ से अंडर रूट से बाहर वो नंबर निकल आएगा। फॉर एग्जांपल यदि अंडर रूट में 25 आता है तो यहाँ से हम लोग कितना 5 लिख सकते हैं, यदि 20 अगर आ गया 49 आ गया तो यहाँ से हम लोग कितना 7 लिख सकते हैं। क्लियर सी बात है। लेकिन क्या होगा जब अंडर रूट में एक ऐसा नंबर आएगा जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में पहले तो इसको क्लियर से लिख लेना है। अब इसको करेंगे क्या, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर फैक्टर किया जाए तो 1 2 4 का फैक्टर कराया तो 2 6 हो गया, 2 हो गया, क्लियर सी बात है। उसके बाद इसको कट कराया 31 और 31 सिर्फ 31 से ही कट होगा, ये हो गया 1, ये आ गया हमारा 2 और एक वैल्यू आ गया 31, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 31। ये क्या नियम होता है, ये नियम ये होता है जो बाहर नंबर लिखा होता है इसका स्क्वायर करके जो भी अंदर लिखे नंबर में मल्टीप्लाई कराना होता है और नंबर वही बनना चाहिए। यहाँ पे अगर कराता हूँ 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 का मैं जब 31 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा इतना ही 124 आ जाएगा। तो क्या करता हूँ 124 की जगह पर 2 अंडर रूट 31 को प्लेस करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे माइनस का 14 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 31 और अपॉन में कितना 4, इतना काम करा लिया जाएगा। उसके बाद जो ये प्लस माइनस के साइन लगाते चले आ रहे हैं इनको कराना है सॉल्व। तो कराना कुछ नहीं है, यहाँ पे करते क्या है, एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर जब मैं प्लस लेता हूं तब माइनस छोड़ दूंगा और आगे जब मैं माइनस लूंगा तब मैं प्लस को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे प्लस जब लेता हूं तो लिखूंगा माइनस का 14 और प्लस लिया है तो प्लस का साइन 2 और 31 अपॉन में कितना 4, देखा जाए तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कितना 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस का 7 प्लस का रूट 31 अंदर बचेगा और अपॉन में कितना 4, इसको कट करने पे 2, यानी कि जो पहला मूल है माइनस का 7 प्लस रूट 31 अपॉन 2, ये पहला मूल निकाल चुके हैं हम लोग। उसके बाद सेम कंडीशन से हम लोग माइनस लेंगे और इसी तरीके से दूसरा मूल निकालने वाले हैं। अगर मैं माइनस लेता हूं, माइनस लेने पर जब मैं माइनस लूंगा इस क्वेश्चन में तो माइनस का साइन लगाऊंगा, प्लस छोड़ दूंगा, यानी लिख सकता हूं माइनस 14 माइनस का 2 रूट 31 अपॉन 4, यहां से 2 फिर से कॉमन लेते हैं, माइनस का 7 माइनस का 31 रूट में है और 4 यहां से कट जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का रूट 31 अपॉन 2, दूसरा मूल आ चुका है ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है किसी भी द्विघात समीकरण से सूत्र की सहायता से मूलों को निकालना। फाइंड बाय फॉर्मूला, श्रीधराचार्य जी का ये फॉर्मूला लर्न करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सिंपल सी ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको समझना है क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में इनका जो रोल है वो नेक्स्ट लेवल रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया गया है 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 इक्वल 0 के मूल सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग इसके निकालने वाले हैं मूलों को। तो जो समीकरण है वो है 25x स्क्वायर
प्लस 50x प्लस 12 इक्वल 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहला हम लोगों का काम यही रहने वाला है, a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए। उसके बाद a, b, c के उन वैल्यू को फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में प्लेस करके सही कैलकुलेट कर लिया जाए। उसके बाद एक बार प्लस कर देना है वैल्यू को, एक बार माइनस कर देना है वैल्यू को, और वही हमारे दोनों मूल आ जाएंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ से देखा जाए तो a का वैल्यू यहाँ पे 25 हुआ, b का वैल्यू यहाँ पे 50 हुआ एंड c का वैल्यू हुआ 12। याद रहे विद साइन के लेना है। यदि यहाँ पर किसी के पास भी माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस का 12 होता तो यहाँ पे c का वैल्यू माइनस का ही 12 रहने वाला था। यदि हम लोग माइनस के साइन को छोड़ते हैं तो आंसर जो है गलत हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे रखते हैं इसमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में करते हैं इसको प्लेस। तो यहाँ पे a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 50, c का वैल्यू कितना है 12 है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो माइनस बी यानी कि माइनस का 50 लिखा जा सकता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 25 हुआ और इंटू सी का वैल्यू यानी कि 12 हुआ। अपॉन में कितना लिख सकते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू 25 हुआ। क्लियर सी बात है, वैल्यू प्लेस किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे देखते हैं इसको आगे, माइनस का 50 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2500 माइनस यहाँ पे इन तीनों का ही मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा पूरा का पूरा 1200 अपॉन 50। क्लियर सी बात है। आगे इसको बढ़ते हैं माइनस बी यानी कि माइनस का 50 प्लस माइनस अंडर रूट ये बचेगा 1300 बटे 50। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस आ चुकी है। यदि किसी अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर आता है जो किसी का स्क्वायर है तो हम लोग उस नंबर को ही लिख देते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो स्क्वायर नहीं है तो इसको फैक्टराइज करके ही लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का तो 50 रहेगा, इसको प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 10 रूट 13। 10 रूट 13 लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर करा दिया जाएगा तो 100 बन जाएगा और 100 का 13 में मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो हमारा इतना ही आ जाएगा। और अपॉन में कितना चल रहा है 50 चल रहा है। क्लियर सी बात है। अब क्या करना है, एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर ठीक है इसको प्लस करते हैं एक बार। तो माइनस का 50 प्लस 10 रूट 13 अपॉन 50, यहाँ से कॉमन जाएगा 10 बचेगा माइनस का 5 प्लस का रूट 13 अपॉन में कितना चल रहा है 50, कट करके आ जाएगा 5 हो जाएगा माइनस 5 प्लस रूट 13 अपॉन 5। क्या ये हमारा पहला मूल आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अब ऐसे ही निकालते हैं दूसरे मूल को। तो यहाँ पे लेते हैं माइनस साइन को और लिखते हैं माइनस लेने पर। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर तो लिखते हैं माइनस का 50 माइनस का 10 रूट 13 अपॉन 50। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 10 को, माइनस का 5 बचेगा माइनस का 13 बचेगा और अपॉन में 50 कट होके सेम बैक प्रोसेस के जैसा 5 टाइम माइनस का 5 माइनस का रूट 13 अपॉन 5 हो जाने वाला है। यही आ गया इस द्विघात समीकरण के दूसरे मूल। ठीक है, तो ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है। द्विघात समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, प्रोसेस सेम यही रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको भी करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है 2y² माइनस 14y प्लस 9 इक्वल 0 के मूल सूत्र की सहायता से हल कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। तो समीकरण को लिखते हैं 2y² प्लस 14y प्लस 9 इक्वल 0। अब जो ये समीकरण है, क्या इसमें कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता रही है? कुछ भी नहीं रही है। सबसे पहले a, b, c के वैल्यू निकालने हैं, उसके बाद श्रीधराचार्य फॉर्मूले में अप्लाई करके कैलकुलेट कर देने हैं और कुछ है नहीं। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे स्पीड में a का वैल्यू 2 लिखूंगा, b का वैल्यू 14 लिखूंगा, c का वैल्यू 9 लिखूंगा। माइनस होता तो माइनस भी लेता। ठीक है, फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है।
इसमें रखते हैं माइनस बी यानी कि माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं 196 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है यहाँ से, बी का वैल्यू यानी ए और सी का वैल्यू 9 हुआ अपॉन 2 फॉर्मूले में रहता है, ए का वैल्यू यहाँ से 2 रख दो, कर दो सॉल्व। माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 72 अपॉन 2 2 जा 4 हो गया। इसको आगे करते हैं सॉल्व, माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट ये आपका कितना बचेगा, ये हो जाएगा 124 अपॉन 4। 196 में से 72 यानी कि 72 को घटा देंगे तो 124 ही बचने वाला है। इसको करते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लेंगे तो माइनस का 14 प्लस क्या यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 कितना 4 अंडर रूट 31। क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज आई थी 124, क्वेश्चन नंबर 1 में 124 ही बना था, तब उसको 4 अंडर रूट 31 बना लिया था। कैसे, अगर 124 के फैक्टर करा दो तो 6 हुआ, 2 हुआ, 2 से 31 टाइम और 31 से 31, इसका ये 4 हो गया, इसका ये 31 हो गया, ये बाहर यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर 124 ही मिल जाएगा। यहाँ पे क्या नाम 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, 2 रूट 31, 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 31 में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 126। ठीक, क्लियर और सिंपल सी बात यही है। तो लिखते हैं 2 अंडर रूट 31 अपॉन का 4, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर तो लिखेंगे माइनस का 14 माइनस का 2 रूट 31 अपॉन का 4, यहाँ से कॉमन जाएगा 2, क्या बचेगा माइनस 7 प्लस का 31 अपॉन 4, यहाँ से कॉमन क्या जाएगा 2, यहाँ से भी निकालते हैं तो बचेगा माइनस का 7 माइनस का रूट 31 अपॉन का 4, कट कर दो 2 टाइम, इसको भी कट कर दो 2 टाइम, माइनस का 7 प्लस रूट 31 अपॉन 2, पहला मूल ये आ गया, माइनस का 7 माइनस का 31 अपॉन 2 दूसरा मूल ये आ चुका है। किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र की सहायता से सॉल्व करना वेरी इजी है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा और बहुत इजी है। कहेगा कि कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा उसके लक्षण बताइए कैसे हैं। द्विघात समीकरण के जो लक्षण होते हैं वो हम लोग निकालते हैं विविक्ति कर के फॉर्मूले से। अब विविक्ति कर क्या होता है तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले विविक्ति कर का जो फॉर्मूला होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही यूज है। अब मान के चलो कोई सा भी द्विघात समीकरण दे दिया जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे लिखा है 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो जो ये द्विघात समीकरण है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, इसके लक्षण अगर बताने रहेंगे ना तो सबसे पहले सेम प्रोसेस वही है। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू बोला था विद चिन्ह के लेना, सी का वैल्यू 2 हो गया, इसमें कर दो प्लीज बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू माइनस 3 और सी का वैल्यू चाहिए तो 2 हो गया। इसको सॉल्व करा दो, ये हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 और ये आ जाएगा आपका माइनस का कितना 47। ठीक, कितना आ जाएगा माइनस का 47 आ जाएगा। और ये अब जो नेगेटिव आया है मान यानी कि ऋणात्मक, तो इसके जो लक्षण होंगे वो होंगे काल्पनिक। कैसे लक्षण होंगे काल्पनिक, इसके जो मूलों के लक्षण होंगे वो काल्पनिक रहने वाले हैं। यदि 0 आता, यदि पूरा कट के 0 शून्य हो जाता तो जो मूलों के लक्षण थे वो समान या फिर बराबर रहने वाले थे। यदि मान जो है निगेटिव आए तो काल्पनिक रहते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक कहलाते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज में। श्रीधराचार्य फॉर्मूले पर
बेस्ड का और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार इसको पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है फॉर एग्जामिनेशन। तो करते हैं इसको सॉल्व पर, निकालते हैं के का वैल्यू यहां से। तो क्वेश्चन का जो समीकरण है वो लिखते हैं एक बार, के एक्स स्क्वायर प्लस का के माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल 0। याद रहे इन्होंने ये भी कहा है इसके जो मूल हैं वो समान हैं, बराबर हैं, और आपको बताया गया था जब भी मूल समान या बराबर आते हैं तो जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो लेते हैं इसको भी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी कंपेरिजन यानी कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कराता हूं तो मुझे ए का वैल्यू कितना मिलेगा, यानी कि के है, के लिख दिया। बी का वैल्यू कितना मिलेगा, यानी कि के माइनस वन मिलेगा, और सी का वैल्यू जो मिलने वाला है वो माइनस का वन मिलने वाला है। क्लियर सी बात है। लगाते हैं विवृत्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के है इंटू सी का वैल्यू माइनस का वन है। उन्होंने कहा है कि इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं या समान है, तो हम लोग 0 भी लेके चलेंगे इस कंडीशन में। कराते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4k लिख सकते हैं इसको, और माइनस का 1 इक्वल 0। के स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2k माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 4k इक्वल 0। यहाँ से देखिए माइनस का 1 और इसका मल्टीप्लाई माइनस के 4k में हो गया, माइनस माइनस बन गया प्लस, और 4k बन जा 4k हो चुका है। इसको के स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2k प्लस का 4k लिख सकते हैं, प्लस का 2k इक्वल 0। अब जो ये माइनस का 1 आ चुका है और प्लस का 2k आ चुका है और आगे के स्क्वायर भी लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखा जाए तो यहाँ पे के स्क्वायर ये प्लस का 1 था, ठीक है, सॉरी प्लस का 1 है यहाँ पे, ठीक। तो कुल मिला के इस तरीके का एक समीकरण मिल चुका है हम लोगों को। अब ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यही चीज लिख सकते हैं ना, के प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो यही चीज मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही मिलेगा, ठीक है। इक्वल 0 है। अब इक्वल 0 है और इधर पावर है, तो पावर का कोई मतलब रहने वाला नहीं, क्योंकि दूसरा पक्ष 0 है। तो जब 0 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं के प्लस 1 इक्वल 0 ही, और ये 1 उधर भेजेंगे, के इक्वल माइनस 1, यही के का मान होने वाला है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लगाते हैं उसको भी। तो लिखते हैं द्विघात समीकरण को 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पे a का वैल्यू पता चल गया 2 है, b का वैल्यू k है, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू तो 3 है। याद रहे मूल बराबर भी है तो इक्वल में 0 भी लेके चलना है। तो विभक्ति कर लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, इक्वल 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि मूल जो है कैसे हैं, मूल बराबर हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कराने पर 24 हो जाएगा, क्या 24 ही हो रहा है, इक्वल 0 उधर भेजिए, के स्क्वायर बराबर बनेगा 24, देन के इक्वल आ जाएगा √24। दिस इज वैल्यू ऑफ के का मान यही आ चुका है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी कराते हैं सॉल्व। ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में एक ना एक बार पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का और उसको भी कराते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, यदि समीकरण के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर दिए इसमें भी है, तो समीकरण लिखते हैं यहाँ पे। समीकरण है के एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल 0। याद रहे मूल कैसे हैं, मूल तो बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें a का वैल्यू कितना है, इसमें a का वैल्यू कहीं अभी निकाल सकते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले सॉल्व कराते हैं समीकरण को। तो सॉल्व कराने के लिए इस के एक्स को अंदर भेजते हैं, बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 2kx, यही तो बनेगा, और प्लस का 6 इक्वल 0 ले लिया, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ से ये k है, b का वैल्यू माइनस का 2k है और c का वैल्यू कितना है,
6 है, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, अब क्या कराना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से यानी कि विभक्ति कर लगा दीजिए। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू k है और c का वैल्यू कितना है 6 है। इसको सॉल्व कराने पे मिल जाएगा कितना 4k स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 24k। ठीक है, और मूल बराबर होने के कारण इक्वल 0 भी लगाते हुए चलते हैं। यहां से कॉमन निकालते हैं 4k, यहाँ पे क्या बचता है ओनली k और यहाँ पे 6 बचेगा इक्वल 0। ये चीज इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेजता हूँ, 0 में डिवाइड कराने पे 0 ही बन जाएगा, बचने वाला है k माइनस 6 इक्वल 0। ये चीज उधर गई यहाँ पे, इसमें इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड होगा 0 ही बन जाएगा। 6 को उधर भेजते हैं k इक्वल आ जाएगा 6। तो जो वैल्यू k का वैल्यू था वो आ चुका है 6। अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2 क्या ना माइनस का 12x प्लस के इक्वल 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सेम ऐसा ही करते हैं, इसको भी सॉल्व और निकालते हैं इसमें भी k का वैल्यू। तो जो समीकरण है वो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k इक्वल 0 है, मूल बराबर है। तो यहाँ पे तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। a का वैल्यू देखा जाए तो 3 है, b का वैल्यू देखा जाए तो माइनस का 12 है, c का वैल्यू देखा जाए तो k है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको करा दो सॉल्व। बी स्क्वायर यानी कि लिखेंगे माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू k इक्वल 0 इसलिए लिया गया क्योंकि मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे लिखेंगे 144 माइनस ये हो जाएगा 12k और इक्वल का कितना 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ 12 लूंगा, यहाँ पे बचेगा 12 माइनस k इक्वल का कितना 0। ये 12 उधर डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड 0 हो जाएगा, बचेगा कितना इसी तो यहाँ से खत्म। तो आ जाएगा 12 माइनस के इक्वल 0। 12 को उधर भेजते हैं, इधर बचेगा माइनस का के इक्वल माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कराते हैं इसको भी सॉल्व। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको बहुत ध्यान से समझते हैं और करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन है x माइनस 1/2 माइनस 2/x इक्वल x माइनस 3/x के मूलों को, समीकरण के मूलों को जो है सूत्र की सहायता से निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, जो दिया है x माइनस 1/2 माइनस का 2/x इक्वल x माइनस 3/x। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो कोई द्विघात समीकरण है ही नहीं क्योंकि इसमें दो घातों वाला कोई टर्म नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण कैसा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं द्विघात समीकरण, उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व और लगाते हैं श्रीधराचार्य नियम और निकालते हैं दोनों मूलों को। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। ये LHS है, ये RHS है, LHS को इधर RHS को इधर करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से इसका LCM लेता हूं तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और माइनस का कितना 4। क्लियर सी बात है, यही होगा इक्वल। यहाँ इसके नीचे 1 मान लेते हैं और यहाँ पे इसका LCM x माना, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया x स्क्वायर x माइनस का 4। ठीक, ऐसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 3, इस x से इस x को हटा दिया जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/2 इक्वल x स्क्वायर माइनस 3/1 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अब करा दिया जाएगा, 1 का इस पूरे में कराएंगे तो यही आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 2 का इस पूरे में कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का कितना 6, 2x स्क्वायर और 2 3 जा 6। ठीक है, सभी को इधर लेके आओ, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 माइनस का 2x स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर देखो माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर प्लस का 6 और उधर क्या बचा, उधर तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1x स्क्वायर ये है और जो है ये स्क्वायर है 1x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का 1x है तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का 1x और ये माइनस का 4 प्लस का 2 क्या बचेगा प्लस का 2 इक्वल का 0।
ठीक है, अब ये जो है मेरा बन चुका है द्विघात समीकरण, इसके निकालते हैं मूलों को। अब इसमें जो है ए का वैल्यू याद रहे विद साइन के लिया जाएगा, बी का वैल्यू याद रहे विद साइन के, और सी का वैल्यू विद साइन के ही लेना है। तो इसको करते हैं अब सॉल्व। ठीक है, तो सूत्र है, सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है से, तो इसमें करते हैं इस वैल्यूज को प्लेस, माइनस का भी पहले से है, माइनस का नंबर पहले से है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, और जो सी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस का 4 2 जा 8, ये माइनस का 8, माइनस और माइनस मिलके लिख सकते हैं प्लस, ये हो जाएगा 8 और 2 बन जा 2 माइनस का 2। ठीक, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाओ, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बन गया, अपॉन में माइनस का 2 है। याद रहे आपको बताया गया था जब रूट में कोई एक ऐसा नंबर आता है जो स्क्वायर होता है तो उसके वर्गमूल को लिख दिया जाता है। अब 9 है, 9 से क्या निकल आएगा 3 निकल आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 3 अपॉन माइनस का 2। एक बार माइनस साइन ले लो, एक बार प्लस साइन ले लो। यदि जब मैं माइनस साइन लेता हूँ 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 2 लिखूंगा, तो ये बचेगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 कट करके 1 आ जाएगा। याद रहे पहला मूल इसका 1 आ चुका है। अब करते हैं इसको प्लस 1 प्लस 3 अपॉन माइनस 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 2, कट होने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, और यही आपका कितना है दूसरा मूल आ चुका है। जो द्विघात समीकरण था उसके दोनों मूलों को हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं।